नमस्कार साथियों, मैं योगिता भयाना आज आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए आपको 2 चिट्ठियां लिखनी है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उन्हें फिर से याद दिलाना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश के नाम, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक जघन्य अपराध, एक जघन्य बलात्कार जो कि निर्भया जैसा ही जघन्य अपराध था 2012 में हमारी बेटी किरण नेगी, छावला गैंगरेप केस के नाम से, आप इसे गूगल कर सकते हैं। उनके आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने, पूर्व सीजेआई यूयू ललित जी ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि कुछ सबूतों के अभाव के कारण। जो सबूत मिले, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था, जो सबूत मिले उन्हें कंसिडर नहीं करके जो सबूत नहीं मिले उनके अभाव के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि नीचे की न्यायालयों ने, हाई कोर्ट तक ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, बट हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, वो भी 10 साल की लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद। तो इस केस में जस्टिस डिलेड भी हुआ, जस्टिस डिनाइड भी हुआ। और मैं ये सीधा पूछना चाहती हूं कि किस तरह से हमारे न्यायालय ये कहकर छूट जाते हैं कि इन्होंने बलात्कार और हत्या नहीं की, पर क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता कि ऐसी कोई जांच कराएं कि जिसमें ढूंढ के लाएं कि किसने किया। अगर इन्होंने ही नहीं किया, उस बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ, बर्बरता भी हुई, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल की बर्बरता उस बच्ची के साथ हुई। तो किसी ने तो उसका बलात्कार किया, किसी ने तो उसकी हत्या की, तो किसने किया? क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता इसकी जांच कराने के लिए? तो सीधा सीधा बाइज्जत बरी करना, क्या ये एक अच्छी चीज है? ये क्या अच्छा संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए? क्या ये हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर? हमारे घरों में भी बेटियां हैं। और ये चिट्ठियां आप इसलिए नहीं लिखेंगे कि किरण को न्याय मिले, किरण को तो जो न्याय मिलना था वो मिल चुका है, पर ये चिट्ठियां हमारे देश की व्यवस्था पे एक सवाल उठाएंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम पूछना चाहते हैं कि हु किल्ड किरण नेगी, किसने उसका बलात्कार और हत्या की? यही आपको सवाल न्यायाधीश से भी पूछना है और हमें एक जांच की गुहार लगानी है, क्योंकि ये आरोपी जो बाहर छूटे हैं वो दिल्ली में ही कहीं हैं और वो हमारे घर की बच्चियों को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप प्लीज ये चिट्ठियां लिखिए, क्योंकि किरण के माँ बाप के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास जो बेटी थी उन्होंने खो दी, पर ये एक संदेश जरूर हमें देना चाहिए कि हम परवाह करते हैं, क्योंकि हम सबके घर में बेटियां हैं, हम सब असुरक्षित और बहुत आहत हैं इस फैसले से। और हमें बताना जरूरी है, पूछना जरूरी है, सवाल करने जरूरी है हमारे प्रशासन से। हम लोग न्याय अधिकारियों से, न्यायाधीशों से सवाल नहीं पूछते हैं डर के, पर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बड़े आराम से फैसला दिया, पर कम से कम आप ये भी जांच करवाते कि किसने किया। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में सब टेक्नोलॉजी है, सब एडवांसमेंट है, चांद पे जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो क्या हम उस बच्ची के अपराधियों को ढूंढ नहीं सकते? क्या आप इसका आप आदेश नहीं दे सकते थे? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम आपको चिट्ठियां लिखकर याद दिलाएंगे। तो आप प्लीज 2 चिट्ठियां लिखिए। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको भी लगता है कि इस पे आपको आवाज उठानी है, इससे कोई आपके ऊपर कोई मानहानि नहीं होगी, कोई आप पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, बस 2 चिट्ठियां लिखिए, एक माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के नाम और एक हमारे माननीय न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नाम, कि प्लीज किरण नेगी के हत्यारों को ढूंढिए और एक जांच का आदेश दीजिए। और वो चिट्ठी आप हमें टैग भी कर सकते हैं, इस केस की डिटेल भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। हम आपसे एड्रेसेस भी शेयर कर रहे हैं जहां पर आपको ये चिट्ठियां लिखनी है। अपना एक ये फर्ज निभाइए, एक बेटी के परिवार से होने के नाते अपना ये फर्ज निभाइए, एक देश के अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाइए और उस माँ बाप के साथ खड़े रहिए जिनके साथ ये इतना बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये आपकी और हमारी लड़ाई है। धन्यवाद।